सद्गुरुवे नमः। एक राजा साहब जंगल गए घूमने के लिए, में रास्ता भटक जाने के कारण से शाम हो गया। एक किसान के यहाँ ठहर गए। किसान ने बड़ी अतिथि देवो भव, माना देवता के समान समझ करके राजा साहब का बड़ा सम्मान और इज्जत स्वागत किया। मकई का रोटी और साग बड़ी प्रेम से खिलाया और खटिया पर बिछावन दे करके उनको गोड़ हाथ में तेल लगा करके बड़ी श्रद्धा प्रेम से उनका सेवा किया। किसान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये राजा है। सवेरे जब उठ करके राजा साहब आने लगे, उनकी श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ता से प्रभावित होकर के राजा साहब दया का भाव से उनको चंदन का बन जो है मुफ्त में दे दिया। कहा कि तुमको जो है यह चंदन का बन हम तुमको मुफ्त में दे दिए, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं, इसका जो भी चीज़ तुम कर सकते हो। राजा साहब ने चंदन का बन दे करके चला गया। वह चंदन का लकड़ी वृक्ष काट करके उसको जला करके कोयला बना करके बाजार में जाकर बेचता था और वही से जो पैसा होता था रोज़ जीविकोपार्जन करता था। एवं प्रकार से 8-10 महीना जो है सभी वृक्ष को काट करके बहुत से कम 6-7-8 गाछ बचा था। जब वर्षा का दिन आ गया, वर्षा का दिन 7 दिन लगातार वर्षा होने के कारण से चंदन का लकड़ी को जलाकर कोयला ऊन नहीं बना सका, जिसके कारण से वह कच्चे चंदन का लकड़ी बाजार ले गया तो वहाँ अच्छा कीमत उसको दिया। वहाँ के सज्जनों ने कहा कि ये तो चंदन है बड़ा कीमती है और उसको अच्छा पैसा मिला। जबकि कोयला से 1 आना 2 आना मिलता था, वही 10 रुपया 20 रुपया चंदन का लकड़ी का कीमत दिया। तो और ज्ञानियों ने बताया कि यह बहुत कीमती लकड़ी है। कितना लकड़ी है? तो कहा 5-6 गाछ है अभी, क्योंकि तब तो और सब तो जला जाकर कोयला बना करके जला करके बेच दिए बड़ा सस्ते दाम में, क्योंकि तुमको जानकारी का ज्ञान का अभाव है। ये तो कच्चे में ही बहुत रुपया भी है, तुम धनवान हो जाता, अब तक अमीर हो जाता, लेकिन तुमने व्यर्थ में उसको जलाकर कोयला बना करके नष्ट कर दिया। उसी प्रकार मनुष्य प्रकृति ने बड़ी कृपा करके यह तन जो दिया है मोक्ष का साधन दिया है, लेकिन कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी क्षणभंगुर सुख पाने के लिए